धीरे के साथ दौड़ना। पढ़िएगा इब्रानी 12:1 और एक बार पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली भार और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। उपरंत ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ दौड़िए। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज फिर आपने हमको मौका दिया है दौड़ के बारे में सीखने के लिए। प्रभु तू कृपा दे ताकि तेरा वचन हम अच्छी तरह समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में भार के बारे में, तो भार को थोड़ा सा और खोलकर बताने के लिए मैं चाहता हूं। उसके लिए आइए तीतुस की पत्री 3:3, तीतुस की पत्री 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। और बैर भाव और रंग रंगले की अभिलाषाओं और सुख विलास का दासत्व। सुख विलास का दासत्व के बारे में पहले आपको मैंने गल्लू में पढ़ाया था, लेकिन अभी ये रंग रंग का अभिलाषा है। इसके साथ साथ पहला यूहन्ना 2:15-16 दोबारा पढ़िए। उसमें से थोड़ा सा मैंने कल बताया और आगे और बताने का। पहले यूहन्ना 2:15-16। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से या संसार से वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। पंजाबी में पढ़ो। संसार नाल मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार नाल मोह रखदा होवे तां ओहदे विच पिता दा प्रेम नहीं। क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच है अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रां दी कामना अते जीवन का अभिमान सो पिता तो नहीं सगो संसार तो है। देखिए, संसार और संसार की चीजों से बहुत बार संसार के चीजों से प्यार रखने के कारण आपको आगे बढ़ने के लिए, दौड़ पूरा करने के लिए मौका नहीं मिलता। मैं मेरा एक अनुभव मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग मुझे प्यार करने के कारण मैं जिधर जिधर भी जाएगा कुछ लोग सूट देते, कपड़ा देते, मैं उनको दुख नहीं देना, उसको मैं क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं। मैंने एक अपना उसूल बनाया, मेरे पास कितना कपड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा कभी मैं होने नहीं देता। कपड़ा लाएगा, फिटी मेरे का इंतजार करके देखेगा कौन आएगा, किसको ये देना है। लोग प्यार से देता है, अगर लोगों से मैं ये नहीं लेगा तो लोगों को जरूर क्या होगा, दुख होगा। लेकिन मुझे अपना उसूल बनाया हुआ है। मैं जो कपड़ा पहनता हूं, कोई भी कपड़ा, मेरा कपड़ा साफ करने वालों को मालूम है, अगर कपड़ा फटना शुरू हो गया तो भी आखिरी ये कपड़ा को आगे कोई जान नहीं है तब तक उसको क्या करेगा, दूर करेगा। नया कोई दिया तो उसको रखेगा, जिसको जरूरत पड़ेगा मुझे मालूम होगा उनको क्या करेगा, चुप कर उनको देगा, भाई ले जाओ इस्तेमाल करो। क्यों? संसार की चीजों से कोई प्रेम नहीं है। तो किसी ने देख लो अभी पैकेट दे दिया तो मैं पैकेट खोलकर ये कपड़ा कितना अच्छा है, पुराना कितना, एक बार भी देखता भी नहीं है, पैकेट खोलता भी नहीं है। दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उनको भी जय मसीह की बोल दिया, प्रार्थना करके लाकर देख दिया, फिर देख रहे कहता रखते। क्यों? हमको अपना उसूल बनाना चाहिए। संसार की चीजों का प्यार,
आपको मालूम है सेवक लोग या विश्वासी लोग कहीं बाजार में गया तो देखना शुरू करेगा, विंडो शॉपिंग करना शुरू करेगा, इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर इधर तक, वो कौन सा चीज है, ये कौन सा चीज है, उधर से क्या लेंगे, इधर से क्या लेंगे, उधर से यादगारी के लिए, इधर से यादगारी के लिए। क्यों ये परेशानी? मैं अभी मेरे पत्नी के साथ मैं बाजार में नहीं जाता, पहले मेरा पत्नी भी बहुत कुछ इन बातों में सीखा है। मैंने पहले पत्नी पहले बोलते समय तो पहले इधर बैठकर हिसाब बनाना, कौन सा चीज खरीदना है, वही दुकान में जाएगा, वही खरीदेगा, वापस एकदम पहुंचेगा। अभी मेरा पत्नी ऐसा ही करती है। पहले क्या करता था, वो कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। अच्छा, मेरे पत्नी को खुश करने के लिए तो मेरा पत्नी मुझे बोला हमेशा जगह बाजार में आएगा तो झगड़ा होगा ही लेकिन लेकिन चलते चलते क्या हो गया है, ठीक हो गया। तो मैं क्यों था, संसार की चीजों के साथ का प्यार आप अपने आप क्या करना है, दूर करना है। अगर दौड़ पूरा करना है तो संसारी चीजों के ऊपर का प्यार, इसका मतलब आपको जो जरूरी चीज है, एक सूट चाहिए, जाओ दुकान में बात किया, सूट ले लो, हैं? एक सभी को पास में आओ, पत्नियों को भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखा आज शाम को मेरा, आज दोपहर को मेरा पत्नी प्रचार कर रही है। अभी हेम शामिल की तरफ प्रचार नहीं कर रहे, पहले हेम शामिल का पत्नी की तरफ प्रचार कर रहा था, अभी प्रभु की दासी जैसा प्रचार करेंगे। अब सुनना क्या क्या मैंने कुछ नहीं बोला, क्या प्रचार करना है। हाँ, ये बीमारी पक्का दूर होना है? हाँ पक्का, हाँ उनके बीच में से निकल गया। देखो मैं बोलता हूं, सांसारिक चीजों से प्यार होने के कारण जितना आगे दौड़ने के लिए आप चाहते उतना दौड़ना नहीं हो सकता, दौड़ नहीं सकता है। संसार से और संसारी चीजों से प्यार ना करें, इसके ऊपर जय पाना है। अगर आप दौड़ पूरा करना है तो इन चीजों से ऊपर, इसका मतलब ये नहीं आपको अच्छा शर्ट नहीं चाहिए, जाओ आपने देखा दिखा पैसा है तो एक अच्छा शर्ट ले लिया, ये नहीं उन्होंने ये ले लिया, इन्होंने लिया, मैं भी ले लो, ऐसा है। अगर आपको स्कूटर का प्रबंध इंतजाम किया, हाथ में मालूम स्कूटर, जाओ अगर अच्छा पैसा अच्छा स्कूटर ले, कार, अभी पास्टर प्रदीप शामिल कार लिए, मैं चाहता हूं आपके पास अच्छा मारुति कार हो जाए, मुझे जलन नहीं आएगा, मुझे धन्यवाद आएगा, पर आपने कोई मारुति कार लेने का मौका दिया, लेकिन कल वो मारुति कार जलाएगा तो रोना भी। तो इसलिए सांसारिक चीजों का प्यार ये आपको आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा रुकावट डालने वाला बहुत बड़ा गंदगी है। देखो आपके अंदर से एक पाप आ गया तो आपको मालूम होगा मेरे अंदर पाप आ गया, आप तौबा कर सकते हैं, लेकिन सांसारिक चीज का गंदगी आ गया तो आपको मालूम नहीं होता कौन सा गंदगी पड़ा हुआ है, रोते रोते आगे जाएगा। आपके अंदर का पवित्र आत्मा आपके अंदर का संसारी चीजों का इच्छा देकर क्या कर रहा है, क्या करता है, दुखी होता है, क्योंकि आपका शरीर में कौन वास कर रहा है, पवित्र आत्मा। आपकी आंख की तरफ वो साड़ी मुझे चाहिए, वो सूट मुझे चाहिए, वो जूता मुझे चाहिए, वो पेटी मुझे चाहिए, वो प्लेट मुझे चाहिए। ये सब पहनूंगा बीमारी है ना, प्लेट या कुछ भी हो है? ये सब आपके अंदर में इच्छा आते समय में आपके अंदर का पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, दुखी हो रहा है। मैंने मेरे लिए ये प्रिंसिपल बनाया, जितना पैसा बचा सकते उतना पैसा बचाकर प्रभु की सेवा के लिए खर्च करें। अभी समझ मैं दुकान में बहुत भूखा है, सफर किया हुआ जा रहा है, तो देखूंगा ठीक है इधर से मैं 10 रुपया बचा सके तो 10 रुपया किसके लिए काम आएगा, प्रभु की सेवा के लिए। उधर में अच्छी तरह बैठकर खाना खाएगा तो मेरा शरीर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये शरीर को आपको मानना आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है, अपना शरीर। अपना शरीर है नंबर 1 दुश्मन। इसको आप जितना भी खिलाते रहे पिलाते रहे, उनका मनमर्जी पूरा करते रहे, वो हा 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 बोलते हुए आपको जलने के जगह में ले जाएगा। तो इसलिए बांध कर इनको हमेशा बांध कर डिसिप्लिन में रखना, इनका मांग कभी भी पूरा नहीं करने देना। शरीर की चाय आपको मालूम है, मेरा शरीर का ऐसा बहुत बार किया है। कभी कभी अभी मेरा जीव को अच्छी तरह मालूम है, कभी कभी बहुत भूख लगता, प्रचार करते हुए बहुत भूख लगता, या 2-3 दिन खाना नहीं किया, खाना खाया कोई खाना नहीं, तो
किसी घर में गया तो उधर में कोई अच्छा सब्जी बन रहा है, खुशबू से मालूम हो जाता है अच्छा सब्जी बन रहा है। तो जीव महाराज क्या शुरू करेगा, थोड़ा सा पानी आना शुरू कर दो। मैं क्या करूंगा अब जी, अच्छा पानी आ गया ना तुम्हारा मुंह में, चलो उधर में 1 घंटे के लिए बैठने गया तो 2 मिनट में अच्छा इधर बोला प्रार्थना करना है, मुझे जल्दी जाना है। देखो पादरी साहब आपने 1 घंटे के लिए आया था, आप जल्दी जा रहे? नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है। क्या खाना पककर पूरा खाना तैयार करने के पहले मैं किधर जाऊंगा, भाग जाओ, क्योंकि मेरा शरीर को मैंने क्या करना है, अभी ऐसा अभी ये शरीर को ये चिंता अभी नहीं है, ऐसा जय पाना। एक बार मैं एक जगह में गया तो बहुत प्रचार करके बहुत थक गया था, बिस्तरा तो बड़ा अमीर लोग था, बिस्तरा बहुत अच्छा था, मैंने उसमें बैठ गया तो ओ बहुत अच्छा बिस्तरा, चलो आज पूरा शरीर इधर में आराम से थोड़ा लेटे। तो सब लोग लेटने के समय मैं दरवाजा कुंडी लगा दी, कुंडी लगाकर नीचे लेट गया, नीचे लेट के शरीर को बोल दिया बिस्तरा उधर पड़ा रहेगा, तुम इधर नीचे लेट कर मजा करेगा। क्यों कुंडी लगा दिया, कोई आकर करके वाला तो क्यों नीचे पड़ा हुआ है, तो मैं किसको ट्रेनिंग दे रहा हूं? ऐसा मैं ये शरीर को वश में किया। पौलुस क्या बोलता पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 9 का 27 पढ़ो। ये मामूली चीज नहीं है आपका शरीर, इसको जय पाना आसान है, लेकिन आप उसके लिए आपको मन होना चाहिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, अपना देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ, प्रभु का दास, इतना बड़ा प्रभु का दास बोलता हूँ, मैं मेरा देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। पंजाबी में पढ़ो। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ जो किते मैं होरना उपदेश करके आप परवान हो जावा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आपका शरीर को मारता कूटता क्या करना है, वश में। क्यों दौड़ में आपको लगातार दौड़ना है, तो शरीर की जो कामनाओं को, क्योंकि पाप आया तो एकदम मालूम होता है मेरे अंदर में क्या आ गया, पाप आ गया। शरीर का कामना, शरीर की इच्छा, शरीर का मन में इच्छा है तो एकदम मालूम नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको मारता कूटता आगे बढ़ने के लिए कुर्बा देना। अच्छा, अब इसके साथ साथ प्रभु के साथ में वफादारी भी रहना। क्या रहना है, वफादारी। पढ़िएगा 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 2 पद। हम प्रभु के साथ में वफादारी रहेगा तो लड़ाई में वफादार होकर आगे बढ़ सकेगा। हाँ। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी मनुष्य करके लिखा है, फेथफुल मैन, वफादार मनुष्य को सौंप दे। पंजाबी में पढ़ो। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਤਬਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। पंजाबी में मर्दबार मनुष्य, मातबार वफादार। हाँ, वफादार। पंजाबी में हम कहते हैं शब्द क्या है, मातबार। मातबार, हाँ, विश्वास योग्य। मैं आपको जल्दी दाऊद कैसा एक विश्वास योग्य मनुष्य था, उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी आपको ध्यान लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आइए पढ़िएगा, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 12-13 पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ना, हिंदी में ही पढ़कर जाएं, और जरूरत पड़ते वक्त पंजाबी में पढ़ेंगे। पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 12 और 13। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद के बारे में आपको मालूम है, जिसको दाऊद के बारे में अच्छी तरह मालूम नहीं, पहला सामुएल, 2 सामुएल, पहला राजा, 2 राजा अच्छी तरह पढ़ कर देखें, आपको सामुएल दाऊद के बारे में मालूम हो जाएगा। इधर में दाऊद को कैसा राजा के तौर पर अभिषेक, शमूएल कैसा अभिषेक कर रहा है, उसके बारे में पढ़ रहा है। तो अभी उसका 16 का 14 से 23 तक पढ़िएगा। पहला सामुएल 16 का 14 से 23 तक। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा,
और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहमी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया, और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। अब इधर में देखते हैं, शाऊल राजा से परमेश्वर की आत्मा हट गया। परमेश्वर का आत्मा हटने का कारण क्या है? उन्होंने अपने आप को जो काम नहीं करना था, शमूएल का काम अपने आप करने लगा, तो परमेश्वर उनको अपना राज का पदवी से उनको हटा दिया। तो फिर दाऊद को अभिषेक किया गया। तो ये दाऊद को जब अभिषेक आया तो शाऊल राजा के ऊपर दुष्टात्मा आया। तो जब दुष्टात्मा उनको पीड़ित करते समय कोई उनके सामने वीणा बजाएगा तो अच्छा लगेगा। तो बाद में दाऊद उधर पहुंच गया, और 21वां अध्याय में 21वां पद पढ़ता है, शाऊल दाऊद को बहुत प्यार किया। अभी पहला शामूएल 17 अध्याय से लेकर 25 से 53 तक आप पढ़कर देखो। फर्स्ट शामूएल चैप्टर 17 वर्स 25 to 53। पहला शामूएल 17 अध्याय उसका 25 से लेकर 53 तक आप पढ़कर देखो, तब आपको मालूम होगा कैसा दाऊद गोलियत के खिलाफ लड़ाई लड़ा और कैसा इसराइलियों को उन्होंने छुड़ाया। वो वचन बहुत लंबा है, वो वचन पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी दाऊद के बारे में पढ़ाने का बात नहीं, वफादारी का, फेथफुलनेस का सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाना है। आप घर में जाकर पढ़ सकता है। पहला शामूएल 17 अध्याय उसका 25 से लेकर 53 तक। फर्स्ट शामूएल 17 25 to 53 तक। इसराइलियों को छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। गोलियत को मारकर दाऊद ने इसराइल को छुड़ाया। और आगे बढ़ते समय में हम देखते हैं प्यार करने वाला शाऊल के अंदर दाऊद के लिए बड़ा नफरत आ गया। पहला शामूएल 18 अध्याय 1 से 9 तक पढ़िएगा। पहला शामूएल 18 अध्याय 1 से 9 तक। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा, और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था, और योनातान ने अपना पागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। तब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था, और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों से निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गाती कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए आप राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, देखिए, पहले शाऊल दाऊद को प्यार किया, लेकिन दाऊद बड़ा लड़ाई लड़कर जीता तो लोग दाऊद को तारीफ करने लगा। इस जलन से शाऊल
दाऊद के पीछे दाऊद को कदम करने में लगा करके हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी दाऊद कैसा रहा, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। शाऊल के ऊपर से अभिषेक चले गए, शाऊल दाऊद को मारने में लगा हुआ है, तब भी यहोवा का चुना हुआ दाऊद कैसा रहा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले 19वां अध्याय, पहले 19 का 4 से लेकर 7 तक पढ़िएगा। 19वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक। और योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे लिए तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा। देखिए, जब शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए पूरा योजना बनाया, तब योनातान बीच में खड़ा होकर बात किया। योनातान जो शाऊल का बेटा है, दाऊद दोबारा अपना स्थान में आ गया। अभी 19 का 8 पढ़िएगा, पहला शामूएल 19 का 8। तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। इधर सेवक लोग सब इधर हैं, पास प्रदीप शामूएल भी इधर पहुंचे, किधर भी है। सेवक लोग कोई अभी दाहिने बाएं नहीं जा रहा। प्रभु का दास सुरजीत, क्योंकि आप लोग जिम्मेवारी में पड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु के दास लोग सब इधर होना है। जब भी कदम बने था प्रभु के दास लोग दाहिने बाएं कोई नहीं जा रहा, कितना भी जिम्मेवारी हो। देखिए, वफादारी का टेस्ट कैसा प्रभु करता है, अच्छी तरह सेवक लोग अच्छी तरह समझना। दाऊद का वफादारी को प्रभु कैसा टेस्ट कर रहा है। शाऊल के ऊपर से आत्मा चले गया, अभी शाऊल के ऊपर कौन सा आत्मा वास कर रहा है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर वास करते समय में दाऊद के ऊपर कौन सा आत्मा वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। ऐसा परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ दाऊद दुष्ट आत्मा से भरा हुआ शाऊल के अधीन में रह रहा है। ये पॉइंट आपको मिला है? आत्मा से भरे हुए लोगों के अधीन में रहने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों के अधीन में रहेगा। देखो, एक ही का फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता परमेश्वर कैसा टेस्ट करता है। अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट किया, परखा। परमेश्वर एक ही को परखता है। अच्छी तरह प्रभु के दास लोग अच्छी तरह से गहराई से समझना, क्योंकि इसके पहले इसको इतना गहराई से सिखाने के लिए मुझे मौका नहीं मिला। अभी ये बेवफा सेवकों को देखते हुए आपको ये सिखाने के लिए प्रभु की आत्मा बोल रहा है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। परमेश्वर अभिषेक खोया हुआ शाऊल के नीचे अभिषेक पाया हुआ दाऊद को रखकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परख रहा है। ये अन्याय नहीं है? बोलो, ऐसा करना अन्याय नहीं है? मनुष्य की बुद्धि से देखने से अन्याय होगा। देखो, अच्छी तरह मैं बताता हूं, जिसके ऊपर दुष्टात्मा बसा हुआ उसके अधीन में किसको रख रहा है प्रभु? आत्मा से भरा हुआ दाऊद को रख रहा है। क्यों? परमेश्वर दाऊद को परख रहा है, मौका आते समय बुड़बुड़ाता है या नहीं, दाऊद के अंदर कुर्सी का इच्छा है या नहीं मालूम करने के लिए परमेश्वर दाऊद को किधर रहकर टेस्ट कर रहा है? जो जिनके अंदर
दुष्टात्मा है। देखिए, परमेश्वर शाऊल को सिंहासन के लिए चुन लिया, फिर भी शाऊल को सिंहासन का लालच है करके मालूम होने के लिए प्रभु दाऊद को किसके नीचे रखकर टेस्ट कर रहा है? दुष्टात्मा पाया हुआ शाऊल के नीचे। देखा, प्रभु का योजना टेस्ट करने का। आप सोचेंगे प्रभु का, देखो भाई तुम्हारे अंदर का क्या क्या है, पूरा खोल कर लाने के लिए प्रभु को मालूम है। प्रभु शाऊल के नीचे इसलिए रखा, अगर दाऊद को सिंहासन लेने के लिए इच्छा थोड़ा ही है तो कब आ जाए बात। अभी देखिए इधर में लिख रहा है, दुष्टात्मा भरा हुआ शाऊल बोल रहा है दाऊद उधर जाके लड़ो। दाऊद कह रहा हाँ लॉर्ड, जाके लड़ रहा है। वापस आकर हाँ महाराजा मैंने लड़कर आ गया है। उस समय लोग पूरा किसके साइड में है? दाऊद के साइड में। लोग बोलता है शाऊल तो 1000 को मारा, दाऊद तो 10,000 को मारा, लाखों में तो ने मारा। फिर भी लड़ाई के लिए जाते, वापस आकर उसी दाऊद के क्या कर रहा है? उसी शाऊल के आस्ती में रहता है। इसका मतलब प्रभु आपने मुझे सिंहासन के लिए बुलाया तो भी मुझे अपने आप सिंहासन का लालच नहीं है। देखा परमेश्वर टेस्ट कैसा करता है। ऐसा होगा तो आप में से कितने लोग ऐसा टेस्ट से बात करेगा? लड़ाई के लिए भेजेगा तो हाँ आपका मालूम है, हाँ देखो शाऊल ने ऐसा ऐसा किया है, आप मेरे ऊपर अभिषेक है, आपको मालूम है। नहीं तो शमूएल से जाकर पूछो मुझे अभिषेक किया है या नहीं। शाऊल से अभिषेक कब से चले गए? पार्टी बनाएगा नहीं बनाएगा हैं? एक लड़ाई के जाएगा, लड़ाई के वापस आते वक्त दूसरा लड़ाई किधर? शाऊल का सिंहासन के ऊपर। बोलेगा यीशु का नाम है शाऊल, दुष्टात्मा भरा हुआ शाऊल, निकल जाओ यीशु का नाम से। स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है? दाऊद तुम उस फर्क में क्या हो गया है? देखो परमेश्वर आपका वफादारी कहां कहां टेस्ट करता है, आपका फेथफुलनेस कहां कहां टेस्ट करता है। क्योंकि आप ये परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ सिंहासन में रहकर युगान युग तक राज्य करने वाला है। और भी आगे देखे, पहला शामुएल 19 का 9 से 12 तक। पहला शामुएल 19 का 9 से 12 तक। और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेजते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। और शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और बिहान को उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा। देखिए सुनिएगा, शाऊल, फिर भी शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आया, दाऊद को बुलाया, वीणा बजाओ। वीणा बजे बैठते वक्त उन्होंने क्या प्लान बनाया? एक तो उनको भाले से मारे। दाऊद उससे बच के निकला। क्या दाऊद ये बात को किसी बाहर की आदमी को बताया है? अगर दाऊद बाहर में आकर देखो लोगों शाऊल मुझे मारना चाहता है करके एक शब्द बोलने से सारे लोग किसके तरफ में आना था? किसके तरफ आना था? दाऊद के तरफ। क्योंकि लोग सब किसके पीछे है? दाऊद के पीछे। देखो ये दाऊद मुझे मार, ये शाऊल मुझे मार डालने आया ये बात, लेकिन दाऊद का वफादारी देखो, ये बात उन्होंने किसी को भी
नहीं बेचारा भाग रहा। सेवकों, आपका वफादारी थोड़ा चेक करके देखो। इससे हमको क्या मालूम होता है, उस कुर्सी के लिए दाऊद को कोई इच्छा नहीं, चुप के भाग रहा। और आगे पढ़िएगा, पहला शाऊल 24 का 1 से 5 तक। पहला शाऊल 1 का 24 का 1 से 5 तक। तब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा। तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। जब वह मार्ग पर से भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसे भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, देखिए, सुनो सेवक लोग, खास तौर पर सुनो। दाऊद को महल से भागना पड़ा, अभी जंगल में फिर रहा है। कौन? अभिषिक्त दाऊद जंगल में फिर रहा है। जिसकी आत्मा चले गया, दुष्टात्मा कर रहा है, वो किधर बैठा हुआ है? सिंहासन में बैठा हुआ है। फिर भी शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ जंगल में उनको खोज के आ रहा है। एक दिन ऐसा रात हो गया, शाऊल भी एक गुफा में आराम करने के लिए प्लान बनाया। गुफा मतलब जंगल में बड़ा चट्टान के अंदर का कमरे जैसे बड़ा गुफा होता है। आप लोग कुछ लोग देखा होगा, चीन वगैरह में हमारे कलीसिया कभी कभी गुफा के अंदर आराधना करता है। बहुत बड़ा बड़ा गुफा है, मैंने देखा है। केरल में है, अभी जम्मू कश्मीर के ऊपर पहाड़ों में है। पंजाब में आपको गुफा बोलने से थोड़ा समझना शायद मुश्किल होगा। पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के चट्टान के पहाड़ों के अंदर होता है। उस गुफा के अंदर कौन छुपा हुआ था? दाऊद छुपा हुआ था। उसी गुफा के दरवाजे में कौन आकर रात को लेट गया? शाऊल। तो दाऊद का लोग बोल रहे थे, उठो, तुम्हारा दुश्मन को अभी क्या कर दो, मार डालो। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए अच्छी तरह से लोग सुने, दुष्टात्मा उनके ऊपर बस रहा है, फिर भी दाऊद उसके बारे में क्या बोल रहा है? परमेश्वर का अभिषेक। सब सेवक लोग बोलो, दुष्टात्मा दाऊद के ऊपर, शाऊल के ऊपर बस रहा है, तब भी दाऊद शाऊल के बारे में क्या बोल रहा है? परमेश्वर के अभिषेक। वफादारी आप समझ रहा है? प्रभु एक का वफादारी कैसा टेस्ट करता है। दाऊद एकदम उसको मार डाल सकता था। अगर दाऊद मार डालने से सिंहासन के लिए हमेशा के लिए रहना था, लेकिन दाऊद उधर भी नहीं। और आगे पहला शाऊल 26 का 1 से 20 तक पढ़ो। पहला शाऊल 26 का 1 से 20 तक। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इसराइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है।
तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशे से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशे ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में दस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़े। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। आप उसके सिरहाने से भाला और पानी की बारी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की भारी झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना कि न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और इधर में देखिए, ये दूसरा मौका है। शाऊल फिर भी दाऊद को ढूंढ के आया। एक जगह में शाऊल रात को सो रहा है। दाऊद के सिपाही लोग बोल रहे, अबीशाई बाकी बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा दुश्मन को परमेश्वर तुम्हारे हाथ में दे दिया, एक ही बार मैं मारूंगा और दोबारा जिंदा नहीं होगा। तब उसका 9वां पद पढ़िएगा, 26 का 9। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? यहोवा के अभिषेक के ऊपर हाथ चलाकर कौन निर्दोष है? अभी आपको मालूम है, यहोवा के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं, जीव का तलवार है। कौन सा चलाता है? जीव का तलवार। मेरे प्यारों, बहुत लोग दौड़ में रुकने का कारण क्या है? अपना जीव का तलवार लेते हुए किसको मार रहा है? प्रभु का अभिषेक को। फेथफुलनेस में, वफादारी में। देखिए, जिनके ऊपर से आत्मा निकल गया फिर भी उस शाऊल के अधीन में कौन रह रहा है? दाऊद रह रहा है। सिर्फ थोड़ा हल्लेलुया तथा बोलने से काफी नहीं है। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द देकर आपका जीव में दूसरों का खून नहीं हो। बहुत विश्वासियों का, सेवकों का जीव क्या है? सेवकों का दूसरों का खून से भरा हुआ है। तलवार नहीं काट सकता, बल्कि जीव से क्या करता है? ये जीव है ना, ये आप लोगों का जीव बहुत बड़ा तलवार। आप कितने अभिषिक्तों को अभी तक काटा है? आज उन जीवों को भी शुद्ध करना है। एवा को, अभिषिक्त को मारकर कौन बेगुना रहा है? तो इसलिए प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ कोई भी आपका मुंह खोलते समय याद रखना, ये छोटी बात नहीं है। आपका बाइबल में अच्छी तरह लिखे, थोड़ा अंडरलाइन खींच लो, 26 का 9। सब अपना बाइबल में थोड़ा लिखिर खींच कर देखो। आप लोगों को प्रभु की अभिषेक लोग बहुत पैसे का 16 रुपया का 16 पैसा जैसा बन गया। जो मन में आए बोले, जो मन में आए करे। फिर प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु माफ करो।
सब सेवक लोग भी लकीर कीजिए। 26 का 9। मैं आप लोगों को पढ़ाने के पहले मैं बहुत शुरू में ही इसमें लकीर खींच जाऊंगा। यहोवा का अभिषेक के ऊपर जीव जलाकर या लेकर कौन सजा नहीं पाया। तो इसलिए दूसरों के खिलाफ बोलते समय में अपना जीव को क्या करना है? देखिए, प्रभु ट्रेनिंग दे रहा है दाऊद को सिंहासन में बैठने के लिए। दाऊद के ऊपर ट्रेनिंग देने वाला किसकी आत्मा से भरा हुआ है? बोलो, किसकी आत्मा से भरा हुआ है? दाऊद को ट्रेनिंग देने वाला शाऊल, दाऊद का कमांडर के ऊपर कौन सा आत्मा बस रहा है? देखो, परमेश्वर का ये परमेश्वर बड़ा योजना वाला परमेश्वर है। दुष्टता का आत्मा से भरा हुआ राजा के नीचे दाऊद को रखकर दाऊद को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है प्रभु? परख रहा है। इतना मौका मिलने के बाद भी दाऊद क्या नहीं किया? उनके ऊपर तलवार नहीं चलाई। हम लोगों को कोई मौका, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, फिर भी हाँ तो मेरे साथ होंगे ना। सेवक लोग क्या बताए? अच्छा ब्रदर, हम ये एक फेलोशिप हो गया, हालेलुया। सेवक लोग क्या करेंगे? अभी पिछले दिनों में हुआ ओ ब्रदर, मैं अकेला बैठा हुआ था तो उस वक्त प्रभु ने आपके पास आकर प्रार्थना करने का मुझे मौका मिला, मैं आ गया। अच्छा, 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया। अच्छा ठीक है, फिर शुरू करेंगे अब शामिल के खिलाफ। 4 5 हो गया तो फिर क्या करेंगे? तब तक अंदर ही रखेंगे। वो आत्मा का बाहर से ही आया ब्रदर, परमेश्वर की आत्मा का प्रभु ने बोल दिया। जाकर इधर उधर बैठकर 2-3 बार मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दिया आत्मा के लिए। बाद में आपको मालूम हो, आजकल सेवा जैसा होना चाहिए वैसा सेवा नहीं हो रहा। करते करते नुकसान किसको हो गया है? नुकसान योजना बनाए वह सब लोग खूब अभी बोलते तो ये शामिल से दूर हो गया, तब से अब पेट भर के खा रहा है। खार भी हो गया, मकान भी हो गया, पैसा का भी कमी नहीं है। देखो कितना कितना बड़ा काम हो रहा है, देख लेना थोड़ा आगे जाकर। मेरे प्यारों, आप कितना अपने आप को बचा के रहने से ही ये दुष्टता के शक्ति के खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं मेरे लिए कुछ बोलने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ लोगों को लीडर के तौर पर खड़ा किया था है, लेकिन चलते चलते क्या हो गया है? कुर्सी मिलने के पहले थक्का देकर निकाले और कुर्सी ले लिया, कुर्सी लेकर बैठ गया। हालेलुया। लेकिन लड़ाई से दूर हो गए। अपना वफादारी को टेस्ट में कैसा आगे हम बढ़ना। अभी पहला शामुएल, दूसरा शामुएल 1 का 13 से 20 तक पढ़िएगा। दूसरा शामुएल 1 का 13 से 20 तक। हाँ। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषेक को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उसे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषेक को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि फलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो। इधर देखिए, बाद में शाऊल उसी लड़ाई में मरा। बहुत बातें बताने के जल्दी आगे बढ़ना है। तो एक आदमी दौड़ कर आकर बोलने लगा, देखो शाऊल मर गया। उन्होंने सोचा कोई इनाम मिलेगा, लेकिन दाऊद उनको भी सजा
दे दिया। अभी दाऊद क्या कर रहा है? रो रहा है। उनको तंग किया हुआ शाऊल के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। इसी शामुएल के बारे में पहला शामुएल 13:14 पढ़ो। पहला शामुएल इसी दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है? पहला शामुएल 13:14। परंतु आप तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। यहोवा अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जो उसके मन के अनुसार। हालेलुया। आप लोग वो वचन के ऊपर भी थोड़ा सा लकीर खींचो। पहला शामुएल 13:14। पहला शामुएल 13:14। फर्स्ट शामुएल 13:40। और सब मिलकर वो वचन दोबारा पढ़ो। पहला शामुएल 13:14। सब मुंह खोलकर पढ़ो। हाँ पढ़िएगा। हाँ। परंतु आप तेरा राज्य बना न रहेगा। तेरा राज ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं इतना वचन क्यों आपको बताया है? आप लड़ाई के लिए जाते समय में आप कैसा व्यक्ति होना चाहिए? यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति होना चाहिए। शैतान से आप लड़ने के लिए जाते समय में आपका वफादारी ऐसा होना है यहोवा का मन के अनुसार का। कैसा होना चाहिए? यहोवा का मन का अनुसार। ऐसा आप अपने आप को समर्पण करेगा तो क्या होगा? तो फिर ये शाऊल के साथ वाला दाऊद के राजू है, लोगों के साथ वालों को थोड़ा देखिए। पहला शामुएल 22 का 1 और 2 पढ़िएगा। पहला शामुएल 22 का 1 और 2। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ देखिए, दाऊद के पास, दाऊद सिंगार राज्य से भागकर जंगल में गया तो सारे कमजोर लोग किसके पास पहुंच गया? दाऊद के पास। लेकिन बाद में ये कमजोर लोग कौन बना है? पहला इतिहास 12 के 1-2 पढ़ो। पहला इतिहास 12 का 1-2। फर्स्ट क्रॉनिकल 12:1-2। एक कमजोर लोग क्या बना है? जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए। और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। पंजाबी में भी वो वचन थोड़ा पढ़िएगा। पहला इतिहास 12 के 1-2। फर्स्ट क्रॉनिकल 12:1-2। ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕਲਗ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੋਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। प्यारों, मैंने आपको थोड़ा सा इधर उधर से वचन पढ़ते हुए लंबा थोड़ा समय लिया ये बात आपको समझाने के लिए। अभी जो पढ़ा हुआ वचन इधर सुनिए मत साहब। हमारे सामने लड़ाई, भारी लड़ाई है। उस लड़ाई जीतना है तो दिल की गहराई से वफादारी चाहिए। पास्टर लोग वफादार रहना है। पास्टर लोग के साथ साथ सेवा करने वाला कलीसिया का एल्डर लोग भी पूरे वफादार होना है। जंगल में दाऊद अपना टाइम बिताया। कमजोर लोग थे लेकिन लड़ते लड़ते उनका अभ्यास इतना हो गया, दोनों हाथों से क्या करने वाला बन गया? पत्थर फेंकने वाला बन गया। दोनों हाथ से लड़ने वाला। आप तो दोनों हाथ से बराबर पत्थर जोर से फेंक सकते हैं आप? लड़ते लड़ते इतना अभ्यास हो गया। मेरे प्यारों, हमको लड़ाई बहुत बाकी है। तो शैतान आपके अंदर
दिल की गहराई में देखते समय में फेथफुलनेस, वफादारी आपके अंदर तक देखना है। आपके अंदर थोड़ा सा भी बेवफाई होगा तो शैतान को मालूम होगा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर के खिलाफ स्वर्गदूतों को उकसाया। कौन? लूसीफर। 1/3 स्वर्गदूतों को उन्होंने इकट्ठा किया। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ। ये काम आजकल भी कौन कर रहा है? सेवक लोग। अभी आप लोगों के बीच में कर रहा है करके नहीं बोलता हूं, पहले करते थे। मैं प्रार्थना करता हूं दोबारा ऐसा कभी शुरू ना हो, ताकि जो जितना बेच के वो भी क्या ना हो, बर्बाद ना हो। 1/3 बर्बाद हो गए। तो आप शैतान से लड़ने के लिए जाते समय में आपके अंदर पूरा 100% क्या चाहिए? वफादारी चाहिए। दौड़ते समय में कैसा दौड़ना है? कैसा करना है? पूरा वफादारी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपका दिल के अंदर का गहराई को देखते हैं। आपको मालूम है शाऊल राजा को दाऊद के सामने लाया, उधर में आप देखते हैं कि भारी नींद शाऊल के ऊपर आया था। अच्छी तरह सुनना, शाऊल राजा उधर सो रहा है, दाऊद और उसके भाई पहुंच गया। उन्होंने बोलते मैं एक ही बार मारता हूं। उनके ऊपर क्या आया हुआ है? यहोवा की तरफ भारी नींद किसके ऊपर आया हुआ है? शाऊल के ऊपर। क्यों? इतना भारी नींद, अच्छी तरह सुनना, इतना भारी नींद भी शाऊल के ऊपर भेजकर प्रभु देख रहा है दाऊद तलवार उठाता है या नहीं। समझ में आया? कितना तक टेस्ट प्रभु लेता है। आपको सेवा देकर इन गढ़ों को गिराने के लिए, आपको योग्य बनाने के पहले प्रभु आपको ऊपर से नीचे तक पूरा टेस्ट करके देखेगा। हम लोग ऐसे बोलो हालेलुया, मेरे दुश्मन को प्रभु ने क्या कर दिया? मेरे हाथ में यीशु के नाम से गर्दन काट के शाऊल का दर करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। देखो शाऊल का गर्दन मेरे हाथ में, इस्राएल मेरे पास आओ। ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? दुश्मन को मेरे पास, वो भी देखो परमेश्वर के तरफ से इतना भारी नींद भेजा गया, हमने उसका गर्दन काटने से किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसका टेस्ट ले रहा था? किसका टेस्ट ले रहा था? देखो परमेश्वर के मार्ग को अच्छी तरह समझे, ये को परमेश्वर कैसा टेस्ट करता है, आपका वफादारी प्रभु कैसा टेस्ट करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे सामने जो लड़ाई है, आपको मालूम है दाऊद उस सिंहासन में आया, और बाद में अभी भी बोलते हैं यीशु कौन सा सिंहासन में आने वाला है? दाऊद के सिंहासन में आने वाला है। हालेलुया। यीशु का सिंहासन फलस्तीन में यीशु राजा होकर बैठते होते, कौन सा किसका सिंहासन में बैठेगा? दाऊद का सिंहासन। इसलिए उन्होंने बोलते हैं मैं दाऊद का शेर, इस्राएल का शेर, यहूदा गोत्र का शेर। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपके अंदर का आज आप इधर से जाने के पहले पूरा प्रभु मैं तेरे साथ में दिल की गहराई से वफादार रहूंगा। देखो कैसा कैसा प्रभु दाऊद का टेस्ट किया। एक अभिषेक खोया हुआ, दुष्टात्मा भरा हुआ, एक शाऊल के नीचे दाऊद को रखकर प्रभु क्या कर रहा है? दाऊद को परख रहा है। ऐसा परख में आप क्या बोलेगा? दुष्टात्मा बढ़ो, गेट आउट, मेरे ऊपर आत्मा है, मैं अभी क्या करूंगा? सिंहासन में बैठूंगा। नहीं भाइयों, हमारे सामने, मैं क्यों आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह पढ़िएगा, हमने थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की आत्मा का आग आपके ऊपर आना है, तो वो आग आने के बाद आप कमजोर होकर गिरना नहीं। इसलिए यूएन 14 किया है, 14 का 30 पढ़ो।
यूहन्ना 14:30, जॉन 14:30। परंतु यह मैं आपसे तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हाँ भाई, पंजाबी में भी पढ़ो। मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ नहीं है। हालेलुया। सुनो, अभी प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु एक बहुत बड़ा आग का दरिया हमारे बीच में बहाने जा रहा है। उसके लिए आपका दिलों को मैं तैयार कर रहा था। अगर आप कोई प्रभु की अभिषेक के खिलाफ कोई भी बात कहा है तो प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे शुद्ध कर। आज से मैं वायदा करता हूं, प्रभु तेरे अभिषेक के खिलाफ मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। दूसरी बात, वफादारी। प्रभु मेरे अंदर दाऊद के जैसा वफादारी होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। देखिए, दाऊद के कमजोर लोग दोनों हाथ से लड़ने वाला बन गया है और इतना शूरवीर हो गया है। क्या आप अपने आप को इसी मुताबिक समर्पण करेगा तो प्रभु एक आग आपके ऊपर भेजने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा का आग। अभी कुछ सेवक लोग अभी जाने वाला है, थोड़ी देर में आप एक पवित्र आत्मा का आग से भरा हुआ जाना है। उसके लिए प्रार्थना शुरू करें। तो प्रार्थना शुरू करते समय में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु मेरे जीवन में, देखो स्टेप बाय स्टेप करना है। प्रभु मैं वचन का गहरा इतना नहीं जानता था, इसलिए तेरे अभिषेक के खिलाफ कभी कभी मैं बोलता रहा। प्रभु मुझे माफ कर। तेरे अभिषेक्तों के खिलाफ मैंने बोला, मुझे माफ कर। दूसरा है प्रभु वफादारी। मैं अपने आप कोई बात लेना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपका मन के अनुसार का व्यक्ति बनने के लिए मैं चाहता हूं। प्रभु दाऊद के बारे में प्रभु बोलता है, मेरे मन के अनुसार का। दाऊद के जीवन में कमी आया, गलती आया, पाप किया, प्रभु फिर भी उनको उठाया। लेकिन शाऊल को अंदर पाप आया, उनको प्रभु दोबारा उठाया नहीं, क्योंकि शाऊल का मन वफादार नहीं था। हालेलुया। शाऊल का मन वफादार नहीं था। दाऊद के अंदर गलती आया, फिर भी प्रभु ने उठाया। हालेलुया। आपके अंदर में कितना गलती आया करके पूछने के लिए नहीं। आज हर सेवक, मैं बोलता हर सेवक अपने दिल को थोड़ा खोलकर बाहर देखने का चेक करो। मैं विनती करता हर सेवक और सेवक का पत्नी और सेवा में आए हुआ हर बहन लोग, हर भाई लोग, सिर को नीचे मत रखो, सिर को ऊपर रखो। अपने दिल को थोड़ा बाहर निकालो। हर सेवक अपने दिल को थोड़ा बाहर निकालो। क्या आपको देखते हुए प्रभु ये बोल सकता है, ये मेरा दिल के अनुसार का है? ग्यारह दाऊद के साथ वाला लोग कमजोर थे, लेकिन दोनों हाथ से लड़ने वाले बन गए। परमेश्वर का मर्जी है, दाऊद को जब तक शाऊल को हटाया नहीं जाएगा, मैं जंगल में रहूंगा। दाऊद को सिंहासन के ऊपर, सिंहासन के लिए कोई इच्छा नहीं। आपके अंदर कितना पाप आया मैं नहीं पूछ रहा हूं अभी। प्रभु के सामने आपका दिल कैसा है? दाऊद के लिए प्रभु गवाह दे रहा है, मेरा मन के अनुसार चाहता हूं। दाऊद के अंदर में व्यभिचार का पाप आया, प्रभु ने सजा दिया, फिर भी उठाकर खड़ा किया। उसी सिंहासन में यीशु आया, यीशु आकर बैठने जा रहा। आपका मन कैसा है?
टेस्ट करते समय आप पास हो गया, फेल हो गया? फेल हो गया तो प्रभु से बोलो, प्रभु मैं फेल हो गया हूं, आगे को मैं फेल नहीं होऊंगा। प्रभु ने आपका वफादारी को टेस्ट किया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का योजना देखिए, अभिषेक खोया हुआ शाऊल के नीचे अभिषेक दाऊद को रखकर प्रभु टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। अभिषेक खोया हुआ दाऊद के नीचे, शाऊल के नीचे दाऊद को रखकर प्रभु टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। परख रहा है। लिमा जा तुरेहा, आग बहने के लिए तैयार है।